अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सहरिश जुहेब और मैं हूं आमना अकरम। ये सब आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको खबर देंगे, खित्ते में सबसे ज्यादा सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान में है। 30 साल में 2 खानदान अमीर हो गए, मुल्क पीछे चला गया। 5 साल बाद पता चलेगा गुर्बत खत्म हुई कि नहीं। पहली बार तवील मुद्दती मनसूबाबंदी हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अटक में जच्चा अस्पताल का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, मार्च तक पंजाब में भी हर खानदान को हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड मैसर होगा। उस्मान बुज़दार 2 साल का नहीं 5 साल का मैंडेट लेकर आए हैं। पेट्रोल जिधर अपनी जमीन से नहीं निकलता तेल, उसके अलावा जो मुल्क इंपोर्ट करते हैं तेल, जिस तरह बाकी हिंदुस्तान, बांग्लादेश, हम उसमें से सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल आज पाकिस्तान में। पहले पेट्रोल की कीमत, तेल की कीमत नीचे चली गई और अब पिछले 3 महीने में तेल दुगना हो गया। जब तेल महंगा होता है सब कुछ महंगा होता है। पाकिस्तान पिछले 30 साल में, आपको पता होना चाहिए कि 30 साल में हम सबसे आगे थे बर्रे सगीर में। और इन 30 सालों के अंदर जब ये 2 खानदानों ने हुकूमत की, ये तो अमीर तरीन हो गए, लेकिन मुल्क हमारा हिंदुस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे चला गया। 5 साल के बाद ये फैसला होगा कि क्या पाकिस्तान में गुर्बत कम हुई, क्या हमने अपने मुल्क में वो प्रोजेक्ट्स बनाए जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर थे। तो ये 50 साल में पहली दफा किसी कोई गवर्नमेंट अपने आने वाली नस्लों का सोच रही है। नहीं तो वो आने वाले इलेक्शन का सोचते हैं सारे कि मेट्रो ट्रेन बना दो, उसके इश्तिहार दो, इलेक्शन हो जाए और उसके ऊपर इलेक्शन जीत जाओ। ये पहली दफा लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो रही है। और मुल्क के मसाइल का वाहिद हल फौरी और शफाफ इलेक्शन है। शाहिद खाका नबासी ने मुतालबा कर दिया। कहा, इलेक्शन चुराए जाएं तो आटे, चीनी, अद्वियात की कीमतें बढ़ती हैं, महंगाई होती है। रिलीफ पैकेज देकर पेट्रोल मजीद 8 रुपये महंगा कर दिया गया। वज़ीर आज़म हम पर इल्ज़ामात लगाने के बजाय कार्रवाई करें। एहसन इकबाल ने कहा, बदतरीन महंगाई और नाअहली इस हुकूमत का तुर्राए इम्तियाज़ है। आज मुल्क के मसाइल का वाहिद हल एक फौरी और शिफाफ इलेक्शन में। इस मुल्क के 60% शहरी आज मजबूर हैं कि वो अपने खर्चात खुद पूरे नहीं कर सकते। और सबसे जो एक तशवीशनाक बात है कि मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म झूठ बोलता है, उसके वज़रा झूठ बोलते हैं। हमें बजट में दिखाएं कौन सी ये 120 अरब बजट के कौन से हिस्से से आएगा। वज़ीर-ए-आज़म वो आदमी है जिसने कल भी तकरीर में कहा कि मैं चोरों से हाथ नहीं मिलाऊंगा। वज़ीर-ए-आज़म साहब, आप काबीना के लोगों से हाथ कैसे मिला? जो आज भी 40% ये चीनी बनाने वाले जो 3 दिन में 30 रुपए बढ़ी है, काबीना की टेबल पर मौजूद है। डाका डालने वाले काबीना की टेबल पर मौजूद है। दवाइयों का डाका डालने वाले काबीना की टेबल पर मौजूद है। 3 साल से ज़्यादा हो गए, आपने एहतसाब कर लिया है। अगर कुछ करप्शन हुई होती पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तो आपको मिल चुकी होती। अल्लाह के करम से 5 साल हमने हुकूमत की है, 1 पैसे की करप्शन मैं चैलेंज करता हूँ, बार बार करता हूँ। आज 3 साल हो गए हैं, 12वां 5 साला मंसूबा आप मंजूर नहीं कर सके, उसे फाइनल नहीं कर सके। 5 साला मंसूबा तो दूर की बात है, आपके पास तो 5 दिन का प्लान नहीं है पाकिस्तान कैसे चलाना है। आप कहते हैं हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है, क्या की है? ज्यादातर शुगर मिल्स नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने चीनी की फी किलो कीमत 90 रुपये मुकर्रर की थी। 90,000 टन चीनी इस वक्त प्राइवेट सेक्टर के पास पड़ी हुई है। हुकूमत के पास 22 रोज़ का चीनी का स्टॉक मौजूद है। कराची में अशिया ज़रूरत की कीमतें दीगर तमाम शहरों से ज़्यादा हैं। सिंध हुकूमत गंदम रिलीज़ नहीं कर रही, जिसकी वजह से आटे की कीमत ज़्यादा है। पीपल्स पार्टी की पॉलिसी की वजह से अर्बन सिंध मुश्किलात का शिकार है। ज़्यादातर जो शुगर मिलें हैं वो सारी जो सिंध में हैं वो जरदारी साहब के अंडर है, जो पंजाब में हैं वो शरीफ फैमिली के अंडर है। 90,000 टन इस वक्त स्टॉक जो है वो प्राइवेट सेक्टर के पास पड़ा हुआ है, उसको इन्होंने होल्ड करके ये जो कीमत है वो ऊपर की है। गवर्नमेंट के पास ही तकरीबन 1,30,000 टन जो शुगर है वो मौजूद है, चीनी मौजूद है। लिहाजा किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है। 22 दिनों के लिए ये चीनी काफ़ी है जो हमारे पास है। कराची में बाकी मुल्क के मुकाबले में जो कीमतें हैं वो तमाम अशिया की बेइंतहा ज़्यादा है। ख़ुसूसन जो अर्बन सिंध जिन तकलीफ का शिकार है वो सिंध हुकूमत की पॉलिसीज के नतीजे में है। चीनी की क्रशिंग है वो शुरू नहीं कर रहे। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत जो है वो गंदम रिलीज नहीं कर रही, जिसकी वजह से
कराची में बिलखसूस इस वक्त आटे की कीमत है वो पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा है। जिन लोगों की वजह से पाकिस्तान में ये हालात हैं वो हमें बता रहे हैं कि हल क्या है। और पेट्रोल ने सेनेट और कौमी असेंबली इजलास में आग लगा दी। अपोजिशन कीमतें बढ़ाने पर सीखपा हो गई। ख्वाजा आसिफ बोले कि एक दिन रिलीफ पैकेज और दूसरे रोज महंगाई का बम गिरा देते हैं। हमें चोर कहा जाता है। हम तो चीनी 50, पेट्रोल 70 रुपए में बेचते थे। ऐवान महंगाई में इजाफे का नोटिस ले। सेनेट इजलास में भी खूब हंगामा हुआ। गरीब पिस रहा है, महंगाई बढ़ रही है, मुल्क में बेरोजगारी में इजाफा हो चुका है। पेट्रोल की कीमत कहां से कहां आ गई। हुकूमत मुल्क का वजूद खतरे में डाल रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों ने आग लगा दी। कौमी असेंबली इजलास में अपोजिशन भड़क उठी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मैं लीगी रुकन ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा, एक दिन रिलीफ पैकेज और दूसरे रोज महंगाई का बम गिरा देते हैं। हमें चोर कहा जाता है। हम तो चीनी 50, पेट्रोल 70 रुपए में बेचते थे। 160 रुपए चीनी जो है हो गई है। ये रिलीफ पैकेज है और रातों रात जो है 160 रुपए चीनी कर दी है और पेट्रोल जो है वो कहाँ का कहाँ पहुँच गया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, चीनी और गंदम फ्रॉड के मामले पर कोई एहतसाब नहीं हुआ। एहतसाब सिर्फ अपोजिशन के लिए है। ये सिलसिला ज्यादा देर नहीं चलेगा। महंगाई के मामले पर ऐवान में बहस कराई जाए। चीनी रिपोर्ट मुआहदे की तफसीलात ऐवान में पेश करें। ये ऐवान जो है इस महंगाई का कोई नोटिस लेके अवाम के साथ क्या हो रहा है और ये किसके हवाले मुल्क जो है कर दिया गया है, वो अवाम के साथ कौन सा जुल्म डाला है। सेनेट इजलास में भी अपोजिशन ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। पेट्रोल के दाम बढ़ने पर खूब शोर मचाया। सर, मैंने तो PIA की बात ही नहीं की है कि नाराज हो रही। प्लीज, मैंने तो कोई हाउस का माहौल। हाँ, मेरी गुजारिश है लीडर ऑफ द हाउस से कि प्लीज अगर वाइंड अप करें सर। हुकूमत रुकन शहजाद वसीम बोले, माल मसूका लंदन में न जाता तो आवाम को रिलीफ मिल जाता। एवन फील्ड खड़ा न किया होता तो IMF जाने की जरूरत न पड़ती। सिंध में गंदम रिलीज न करने से आटा महंगा हुआ। अगर वो 20 करोड़ रुपया पर किलोमीटर बचाया होता और वो एवन फील्ड न खड़ा किया होता तो हमें तो शायद अगर वो माल मसरूका वहाँ ना रखा होता तो शायद आज हमें IMF में जाने की जरूरत ना पड़ती। शोर शराबे के दौरान कोरम की निशानदही की गई तो चेयरमैन सादिक संजरानी ने सेनेट इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया। मुल्क इमरान खान का मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हुकूमत से छुटकारे के लिए कोई आईनी हल निकालना होगा। हमजा शहबाज की कड़ी तनकीद। कहा, इमरान न्याजी को झूठ का आलमी तमगा जरूर मिलना चाहिए। 4 सालों में महंगाई, बदतमीजी और बदअखलाकी का सुनामी सामने आया। आइंदा इलेक्शन PTI का यौम हिसाब होगा। ये हो गई है कि रात के अंधेरे में आवाम पर जुल्म ढाया जाता है। 10 रुपए जो पेट्रोल की प्राइस बढ़ी पिछले दिनों में, अभी गरीब आवाम के जख्म भरे नहीं थे कि 8 रुपए पेट्रोल प्राइस दोबारा बढ़ा दी। जो बनी गाला में नीरो बैठा है, आवाम का फुरकस निकल गया है। ये आज भी बनी गाला का नीरो अमन और चैन की बांसुरी बजा रहा है। मैं आज इसको कहना चाहता हूँ कि अपनी अना के पहाड़ से नीचे उतरकर आवाम के मसाइल को महसूस करो। इसने और 4 सालों में कुछ नहीं किया, लेकिन मैं आज अपील करता हूँ पूरी दुनिया से कि इमरान न्याजी ने जो पाकिस्तानी कौम से इन 4 सालों में झूठ बोले हैं, इसको झूठ का आलमी तमगा जरूर मिलना चाहिए। और न्याजी साहब, अब नोटिस लेना छोड़ दो, क्योंकि नोटिस जब तुम लेते हो तो कीमतें और बढ़ती हैं। अब तुम्हारे नोटिस की बारी खत्म हो गई। अब अवाम तुम्हारे झूठों का नोटिस लेंगे, चाहे वो 1 करोड़ नौकरियों का झांसा था, 50 लाख घर का झूठ था। आज पाकिस्तानी कौम इस महंगाई की चक्की में पिस रही है। का वादा इमरान खान ने किया था। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि दुनिया में पेट्रोल सस्ता हुआ, लेकिन पाकिस्तान में कीमत में 8 रुपए का इजाफा कर दिया गया। उन्होंने इमरान खान का माजी का क्लिप भी सुनवाया। कहा, फवाद चौधरी इस क्लिप को आसिफ अली जरदारी की रिकॉर्डिंग कहते थे। लोग ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है वो पाकिस्तान जिसका वादा इमरान खान साहब ने किया था। सुहाने ख्वाब इमरान खान साहब ने दिखाए थे। अवाम को इस तरह यरगमाल बनाकर, उनको सुहाने ख्वाब दिखाकर इन लोगों ने जो ज्यादती पे ज्यादती कर रहे हैं, इनको शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है।
जुलाई 2018 में इलेक्शन हुआ तो पाकिस्तान में चीनी 55 रुपए किलो थी, 55 रुपीस किलो। आज 150 रुपए किलो चीनी मिलने की हम कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को 150 रुपए किलो पर चीनी नहीं मिल रही। की कीमत में 30 रुपए किलो इजाफा हुआ है इमरान खान साहब के दौर में। मतलब ये क्या लोग हैं? कोई शर्म नाम की चीज नहीं है। वज़ीर मुमलिकत वज़ीर इत्तलात फर्रुख हबीब ने एहसास राशन प्रोग्राम का हिस्सा न बनने पर सिंध हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि सिंध हुकूमत अवाम को रिलीफ देने पर तैयार नहीं। सिंध हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनना चाहता है तो अपना प्रोग्राम ले आए। विफाक सिंध की अवाम की मदद में पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स कम करके अवाम को रिलीफ दिया। आलमी सतह पर कीमतों में इजाफे से कोई मुल्क बचा हुआ नहीं है। प्रोग्राम है जो एहसास राशन सपोर्ट प्रोग्राम है वो लॉन्च हमने किया, जिससे 2 करोड़ खानदानों को डायरेक्टली उससे फ़ायदा होने जा रहा है। पंजाब उसमें शामिल हो गया, केपी के शामिल हो गया, आज़ाद कश्मीर शामिल हो गया, लेकिन सिंध हुकूमत साईं सरकार वहाँ भी हटदर्मी के शिकार पे है। यानी तमाम सूबे उस प्रोग्राम में वफाक के साथ 65% शेयर डाल रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत यहाँ पर भी गरीब आवाम को जो है वो रिलीफ देने को तैयार नहीं है, उसका हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। भाई आप वफाक के प्रोग्राम का हिस्सा ना बने, आपको इमरान खान के प्रोग्राम का हिस्सा आप नहीं बनना चाहते, आप ना बने, आप अपना प्रोग्राम तो लेकर आए। वफाक ने 1900 अरब रुपया दिया इनको 3 साल के अंदर NFC की मद के अंदर, लेकिन वो 1900 अरब रुपया कहाँ गया, वो कहाँ लगा है, उसका जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। सिंध जो है वो अंधेर नगरी चौपट राज जो है वो यहाँ पर कायम हुआ है। अगर हम पेट्रोलियम लेवी भी पूरी लगा दें, 30 रुपये 17% सेल टैक्स भी लगा दें, तो आज जो पेट्रोल 145 रुपये लीटर है वो 145 ना होता, ये 170 रुपये से जायद चला जाता। हमने अपना रेवेन्यू लूज किया है। सिंध में गवर्नेंस का फुकदान है। अवाम मुतबादिल क़यादत के ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। सूबे में कई सियासी खानदानों से राब्ते में हैं। मोतबर लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से बातचीत, कहा जमहूरियत का कायदा पढ़ाने वाले पहले खुद कायदा पढ़ें। सिंध के कायदे ऐवान ऑपोजिशन को आइनी हिस्सा दें, उन्हें कमेटीज़ में मौका दिया जाए, कौमी असम्बली में आवाज़ उठाएंगे, सूबे में हर किरदार अदा करने के लिए तैयार है। ऑपोजिशन के साथ हमारे मुज़ाकरात हुए, हमने बैठकर जो पार्लियामेंट्री नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक उनको नुमाइंदगी दी है। उसके मुताबिक जो उनका हिस्सा बनता था हमने उनको स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैनशिप्स भी दी हैं, उनको दफातर दिए हैं, उनको गाड़ियां दी हैं, उनको जो सहूलतें बनती हैं जो उनका हक है। सब चीज के वाकिफ होने के बावजूद सिंध में अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये सरीहन जमहूरी सोच की नफी है। कि मैं सिंध के कायदे ऐवान से ये दरखास्त कर रहा हूँ, मुतालबा कर रहा हूँ, जमहूरी आईनी रिवायात और कदरों को और पार्लिमानी रिवायात को सामने रखते हुए कि वो अपने फैसले पर नजरसानी फरमाएं, स्टैंडिंग कमेटीज में हिस्ब इख्तलाफ को नुमाइंदगी दें, जो उनका हिस्सा बनता है नुमाइंदगी के लिहाज से उनको चेयरमैनशिप्स दें, स्टैंडिंग कमेटीज की जितनी कम बनती है कम दें। हुकूमत का अवाम पर शबखून, रात गए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन भी जारी, पेट्रोल की कीमत 8 रुपए इजाफे से मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह 145 रुपए 82 पैसे तक पहुंच गई। डीजल 142 रुपए 62 पैसे लीटर हो गया। अवाम पर रात गए पेट्रोल बम हमला, पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफा। हुकूमत ने बिजली के झटके के बाद दिया अवाम को महंगे पेट्रोल का तोहफा। रात की तारीकी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल 8 रुपए 3 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल 137 रुपए 79 पैसे से 145 रुपए 82 पैसे फी लीटर हो गया है। हाई स्पीड डीजल की कीमत 8 रुपए 14 पैसे बढ़ा दी गई है। डीजल 134 रुपए 84 पैसे से 142 रुपए 62 पैसे लीटर हो गया। मट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपए 27 पैसे इजाफा। मट्टी का तेल 110 रुपए 26 पैसे से 116 रुपए 53 पैसे हो गया।
लाइट डीजल 5 रुपए 72 पैसे इजाफे से 114 रुपए 7 पैसे पर जा पहुंचा। नई कीमतों के बाद पेट्रोल की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।